बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे, खुश खुर्म होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी खुशियों को दवाम बख्शे, उनमें इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह से खुशी ज़िंदगी बसर करते रहें। और वैसे भी आपको पता है कि आजकल के हालात में सबसे ज़्यादा लोगों को दुआओं की ज़रूरत है, और आप भी हमारे लिए दुआ करें और हम आपके लिए दुआ करते हैं। मज़ीद ये कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दोबारा ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे, और आप अगर उससे फ़ायदा हासिल करना चाहें तो आपको उसकी इत्तला बर वक्त मिल जाए। और ये कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है, और हमारी कोशिश होती है कि फर्दर सबके कमेंट्स के जवाब दिए जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के हमारे मौज़ूआत की जानिब। आज मेरे पास दो मौज़ूआत हैं। वैसे तो दुनिया का तकरीबन और ख़ास तौर पर हमारा जो खित्ता है उसके तमाम यूट्यूबर्स, तमाम न्यूज़ लाइन्स, तमाम जो है नेटवर्क्स सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, और वो है हमारी जो इनकी अमेरिका इसराइल की और ईरान की दरमियान जंग हो रही है। और इस जंग के नतीजे में वो लोग जिनको सियासत का, जिनको सहाफ़त का, जिनको जर्नलिज़्म का अल्ले बे का भी पता नहीं है, वो भी गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे के, गलत सलत इत्तलात देकर लोगों को हिजान में मुब्तला कर रहे हैं। और इससे सिर्फ ये नहीं है कि लोग हिजान में मुब्तला हो रहे हैं, बल्कि इससे इनकी गलत मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से और गलत इत्तलात की वजह से और गलत तबसुर की वजह से सिर्फ लोग ही मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि हमारे दोस्त ममालिक की हुकूमतें भी मुतासर हो रही हैं, और हमारे कुछ ममालिक के दरमियान जो है वो सदमोरी इसी वजह से पैदा हो गई है, क्योंकि हम बग़ैर सोचे समझे ऐसी बातें वीडियोज़ पर नशर कर देते हैं, और वीडियो जो है अपलोड कर देते हैं कि जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और सिर्फ क्या होता है, अपनी मोहब्बत, अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी, अपने मुल्क की जो है वो अपना सालमियत को दांव पर लगाकर अपने डॉलर बनाने के चक्करों में हम ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने देखा था कि एक वो है आपके बुज़ुर्ग सहाफ़ी है हारून रशीद साहब, जिनकी उर्दू भी जिनको बोलना नहीं आती, अभी तक उनको ले जाओ वही पंजाबी का पंजाबी और पंजाबी की तरह उर्दू बोलते हैं। तो वो जो है उर्दू भी सही तरीके से बोलते हैं। हालांकि मेरी मकसद ये पंजाबी पर तनकीद करना नहीं है, लेकिन एक्सेंट की बात होती है। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और उनको बोलनी चाहिए, और वो जिस उस पर जिस लेवल पर वो सहाफ़त कर रहे हैं उनको कम से कम इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इतनी ज़्यादा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन दी कि उसके लिए यूएई के हमारे एक यूट्यूबर है, उनको उसका जवाब देना पड़ा, और मैं उनके जवाब से मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि हम लोग किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि जो गलत इन्फॉर्मेशन हो और लोगों को हिजान में मुब्तला रखे, और उसके साथ उसके नतीजे में दो मुल्कों के तल्लुकात भी जो है मुतासर हो। ज़ाहिर है कि तल्लुकात मुतासर होंगे तो उसका डायरेक्ट असर आवाम पर पड़ेगा, और जहाँ पर हमारे जो 15 लाख के करीब लोग हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। फिर मौज़ूआत जो है मेरे पास आज दो हैं, वो हैं इस वजह से जंग के उस पर हम बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जब सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दें आप लोगों को। मेरे पास जो दो मौज़ूआत हैं आज के, वो एक मौजू तो है इसराइल का ब्रेन ड्रेन, कि इसराइल से जो है पेशेवर लोग और जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो मुल्क छोड़कर बाहर जाने की तगोदो में लगे हुए हैं। उसके ऊपर बात करेंगे, और ये बात मेरी ज़बानी कलामी बात नहीं है, ये तल अवीव यूनिवर्सिटी के एक जो है रिसर्च है उसके मुताबिक ये बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अपने बिरादर मुल्क का 3 अरब रुपए का जो कर्ज़ा था वो वापस करने का फ़ैसला किया है, और उसके ऊपर भी हमारे यूट्यूबर आज़ाद जो है अपनी यूट्यूब के घमंड में आकर गलत इतला, जिसका उनको कुछ पता नहीं है, लोगों में हिजाब ऊपर करके उस पर भी वो अपना जो है ना वो अपनी क्या कहते हैं लाइकिंग और उसको बढ़ाने की, रेटिंग को बढ़ाने की कोशिश करें, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आऊँगा जो मैंने बताया है कि ब्रेन ड्रेन के बारे में आपको याद होगा कुछ अर्से पहले ये इस तरह हमारे पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल की गई थी, और ये इस तरह इस्तेमाल करने वाले में PTI के हज़ार पोस्टर शामिल थे, बशमूल इमरान साहब, कि जनाब पाकिस्तान के हालात की वजह से लोग जहाँ से भाग कर जा रहे हैं और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और हमारे प्रोफेशनल जो है हालात ख़राब होने की वजह से, पाकिस्तान में माशी हालात ख़राब होने की वजह से, पाकिस्तान के जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और पाकिस्तान के सियासी हालात की वजह से
वो लोग अपना मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं और उनको दूसरे मुल्कों में पनाह मिल रही है और अपने मुल्क को छोड़कर वो जहाँ से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इन्हीं लोगों की वजह से आपको एक बात बताऊँ कि पाकिस्तान का ज़र मुबादला आता है और पाकिस्तान में जो है हमारे फ़ारिश के खैर जो है वो बढ़ते हैं। हमारे जो है मिडल ईस्ट के लोग हैं तकरीबन 38 अरब रुपए, 38 अरब जैसा 38 अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ, वो सालाना जो है ना वो भेजते हैं अपने पाकिस्तान के रेमिटेंस जो वापस जाती है वो की है। तो हमारे मुल्क की ज़्यादातर जो है बका इन्हीं ओवरसीज़ लोगों पर है कि जो अपने रेमिटेंसेस वापस भेजते हैं। तो हमारी तो कोशिश है, हमारी दुआ है, बल्कि बहुत सारे लोग और भी जाए पाकिस्तान से बाहर ताकि वो कमाई करें और रेमिटेंस के तौर पर वो पाकिस्तान को वापस पैसे भेजें। पाकिस्तान को किसी से कर्ज़े लेने के लिए किसी IMF के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हम अपने कदम पर खुद ही खड़े हो जाएँ। तो इतराज़ ये है कि जो इमिग्रेशन हो रही है इमिग्रेंट्स है इसराइल के, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है ना वो इमिग्रेशन की जो डॉक्टर मंगर हार्ड सीट, ये ख़बर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तल अवीव यूनिवर्सिटी की स्टडी है जिसमें ये कहा गया है कि लोग जहाँ से भाग रहे हैं प्रोफेशन, और उनमें सबसे ज़्यादा जो हार्ड हिटर्स हैं वो हैं डॉक्टर, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन से मुतल्लिक़ जो लोग हैं वो जहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं और उनका मंजिल मकसूद जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका है। और उसके वजह जो है सिर्फ जंग ही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि उनको मुस्तकबिल में अपने मुल्क में उनका मुस्तकबिल उनको जो है वो कुछ रोशन नज़र नहीं आ रहा। हालांकि वो कोई गरीब सरजमीन तो नहीं है, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन लोग जो है वो यकसाने से तंग आ जाते हैं। इसी तरह हमारे लोग भी यकसाने से तंग आके बाहर के मुल्कों को जाते हैं, वहाँ पर जाके जॉब करते हैं और फिर पैसे वापस भेजते हैं और गए बगए वापस उनका चक्कर भी लगाते रहते हैं। तो उसमें किसी किस्म की हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए कि ये किस हालात के जबर की वजह से लोग भाग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई जबर नहीं आता हालात का कि लोग जो है ना मुल्क से बाहर चले जाएँ। ये यकसानियत का एक असर होता है। कोई लोग यकसानी से तंग आ जाते हैं, एक किस्म के माहौल में रह के वो तंग आ जाते हैं। उनको माहौल चाहिए, चेंज कर तब्दीली चाहिए, माहौल की तब्दीली चाहिए, उनको एनवायरनमेंट की तब्दीली चाहिए, उनको अपने इर्द गिर्द के नए नए लोग मिलने चाहिए। तो उससे जो है ये इंसानी फितरत है कि एक यकसानी से लोग तंग आके फिर किसी और तरह के माहौल की तलाश में निकलते हैं और इसको जो है ना वो फिर जाके वहाँ से अपने मुल्क का भी फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो इसलिए इसको आप ब्रेन ड्रेन नहीं कह सकते। तो इसराइल के तकरीबन 4000 के करीब डॉक्टर जो हैं वो इस वक्त जो है वो या तो जा चुके हैं और फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से भी उनको काफ़ी परेशानी, जो जहाँ पर फ़्लाइट्स की बंदिश है वहाँ पर वो बहरी जहाज़ों के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर एयरपोर्ट्स पर और पोर्ट्स के ऊपर उनका एक रश लगा हुआ है। और ये मैं नहीं बल्कि तल अवीव यूनिवर्सिटी जो इसराइल की अपनी यूनिवर्सिटी है उसकी स्टडी कह रही है। फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात भी की है कि वहाँ पर आपको पता है कि फ़ौजी तरबियत जो है वो लाज़िम है। एक सर्टेन एज तक फ़ौजी तरबियत हासिल करना लाज़िम होता है और मुश्किल हालात में वहाँ पर जो है ना उन लोगों को रिज़र्व के तौर पर वापस बुला लिया जाता है। वो रिज़र्व फ़ौजी होते हैं, उसको वापस बुलाया जाता है सर्विस के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिज़र्व फ़ौजियों को बॉर्डर पर देखा गया है और एयरपोर्ट्स पर देखा गया है कि जो छुट्टी पर गए और वापस ज्वाइन करने से इनकारी हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर जा भी चुके हैं। अब इस चीज़ को हम इसमें नहीं, जैसे बस ये कहा जा रहा है, ये जो ख़बर मैं पढ़ रहा हूँ कि इसराइल इज़ फेसिंग इट्स बिगेस्ट रिफ्यूज़ल क्राइसिस इन डिकेड्स इन आर्मी। तो ड्यूटी से रिफ्यूज़ कर रहे हैं और इसमें ऐसा पहला कभी इस तरह का जो है बहरान नहीं है जिस तरह का बहरान अभी है। अब इसमें क्या वजह है कि क्या ये जंग की वजह से जा रहे हैं या वहाँ पर कुछ और साइकोलॉजिकली उनके ऊपर कुछ असरात हुए मरतब हुए हैं कि वो भाग रहे हैं, या कुछ और असरात हैं या कुछ और वजूहत हैं, इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ज़्यादातर यही कहा गया है कि वार की वजह से जो है वो लोग इसमें हिस्सा नहीं लेना चाह रहे और वहाँ से भाग कर जा रहे हैं। अभी मैं दूसरे मौजू पर आऊँगा और वो मौजू है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो अपने बिरादर दोस्त मुल्क के 3.5 अरब डॉलर जो थे वो रिज़र्व में रखे हुए थे। ये एक मुआहदे के तहत थे। जब पाकिस्तान की मुश्किलात थी, पाकिस्तान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम पेश आ रही थी और IMF के कर्ज़े हासिल करने में मुश्किल थी और IMF ने ये शर्त लगाई थी कि एक तो ये है कि आप अपना जो है रिज़र्व फॉरेक्स है वो बढ़ाएं और दूसरा ये है कि आपकी गारंटी कुछ और ममालिक दें। तो गारंटी के तौर पर और फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ाने के लिए हमारे दोस्त ममालिक ने, जिसमें सऊदी अरेबिया, चाइना और UAE शामिल थे, उन्होंने डिपॉज़िट के तौर पर ये पैसे खर्च करने के लिए थी, ये बात मैं वाज़ेह करता चलूँ, रिज़र्व डिपॉज़िट के तौर पर ये स्टेट बैंक के
रिज़र्व में डिपॉजिट के तौर पर पैसे रखवाए गए थे, जिनकी मुद्दत ग़ालिबन 2 साल थी, लेकिन अब काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, तो ये मैच्योर हो गए। और उसके बाद ये दोस्त मुल्क हमारा जो है वो उसको जो है वो रोल ओवर कर रहा था पाकिस्तान की दरख्वास्त पर, एक साल के लिए रोल ओवर कर देता था, और उसके ऊपर पाकिस्तान को तकरीबन 6 से 6.5% सूद भी देना पड़ रहा था। तो अब ये हुआ है कि उस वायदे के तहत अब अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हमारे दोस्त मुल्क के पैसे वापस मांगे हैं, या पाकिस्तान ने खुद ही ये फील किया है कि उनके ऊपर ये 6.5% जो सूद है वो बोझ बन रहा है, क्योंकि उनको दूसरे ज़राए से अब जो है ना कोई तकरीबन 3% के ऊपर जो है ना वो कुछ और कर्जे जो है ना वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है ना हमारे बाहर के ममालिक से अरेंज करा के दे रहा है कुछ कंसोर्शियम से। तो शायद हो सकता है अपना बोझ कम करे कि उन्होंने वापस किए हो, या ये कि अब वक्त आ गया है कि वो कर्ज वापस कर दिया जाए और उस दोस्त का शुक्रिया के साथ वो उसके पैसे वापस कर दीजिए, जो उन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान अजीम करके पाकिस्तान को एक बहुत ही मुश्किल और कड़े वक्त में इम्तिहान से गुजरने की जो है वो मदद की थी। और पाकिस्तान को जो है उस मुश्किल वक्त में जो फाइनेंस की जो माली मुश्किलात थी, और जिनसे किसी तौर पर यह कहा जा रहा था कि आज पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हुआ और कल डिफ़ाल्ट हुआ, वो डिफ़ाल्ट से बचने की कोशिशों में भी ये पैसे बहुत सहारा बने। और पाकिस्तान इसके लिए उस मुल्क का जितना भी शुक्रिया अदा करे वो कम है उन ममालिक का जिसने पैसे दिए हैं। और अगर दूसरे ममालिक को भी पैसे वापस पाकिस्तान कर सकता है तो वो कर देने चाहिए, ताकि अगर ना करे, खुदा ना करे कि किसी वक्त फिर ज़रूरत पड़े, तो हम आपको पता है कि जब कर्ज एक दफ़ा ले लिया जाए किसी से भी, आप ज़ाती ज़िंदगी में भी देखते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी कर्ज लेके अगर आप टाइम पर वापस कर देते हैं तो फिर ये कहा जाता है आपका हाथ और उसकी जेब, लेकिन अगर आप वापस नहीं करते तो फिर दोबारा आप उससे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। तो शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के पाकिस्तान अब इस पोजीशन में है कि वो पैसे वापस कर दे, तो वापस करने का उन्होंने ऐलान किया कि एंड ऑफ दिस मंथ उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को भी हमारे कुछ हल्के गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं, लो जी उन्होंने पैसे मांग लिए, उन्होंने ये कर इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के, वो भी मांग लिए तो अपने पैसे मांगे ना, किसी की जेब तो नहीं काट रहे। तो उनकी चीज़ थी दी हुई, अगर वो अब उनको ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम ये वापस ले सकते, और उन्होंने मांगे हैं बकौल उनके, हमें पता नहीं है कि उन्होंने मांगे हैं या नहीं मांगे, क्योंकि उनकी तरफ से तो कोई ऐलान ऐसा नहीं किया गया कि हम पैसे वापस ले रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी ये ऐलान नहीं है कि किसी ने मांगे हैं। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि एक बहमी रजामंदी और बहमी मुआहदे के थे, एग्रीमेंट की तरह ये पैसे लिए गए थे, और वो एग्रीमेंट का जो है ना वक्त गुजर चुका है, लिहाजा ये पैसे वापस किए जाए। और अगर ये बात है तो ये ज़ाहिर है कि जब एग्रीमेंट होता है तो उसमें कुछ वक्त का तयन होता है, और कुछ उसमें जैसे एक्सटेंशन में मिलते हैं उसका भी एक तयन होता है। ये थोड़ी कि सारी ज़िंदगी के लिए आप यही काम करते रहोगे और एक्सटेंशन लेते रहोगे और उसको रोल ओवर करते रहोगे। एक वक्त होता है उसमें भी शायद हो सकता है मायदे में कुछ ऐसा लिखा हुआ हो कि कितने साल तक आप रोल ओवर कर सकते हैं, उसके बाद उसको रोल ओवर भी नहीं किया जा सकता। तो उसके तहत उस मायदे के तहत पाकिस्तान को पैसे वापस कर रहे हैं बसात शुक्रिया के साथ। और हम भी उसका अपने दोस्त मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान की मदद का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम की मदद की, और हम इस मुश्किल वक्त में उन दोस्त ममालिक की मदद को कभी नहीं भूलेंगे। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं, उनका ये एहसान हमें हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा उनका एहसान याद रखेंगे। आज तक के लिए इतने काफ़ी, बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।